और वर्तमान में हरिद्वार सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आवास में यहाँ पे बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद हैं। बात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। सर, बड़ी धूमधाम से मनाया गया सर, हर साल की भांति इस बार भी, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बधाई दूंगा कि आज हम सब लोग गणतंत्र दिवस के समारोह में हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्व ये भारत को मिला है। भारत अमृत काल से गुजर रहा है। देश की आजादी का अमृत काल इस पिछले दिनों से मनाया जा रहा है। देश निरंतर आगे बढ़े, उसमें हमारा मेरा स्वयं का क्या योगदान हो सकता है, ये प्रत्येक नागरिकों का दायित्व है कि इस बारे में विचार करें और अपना योगदान करें। गणतंत्र दिवस के लिए आज कितनी खुशी का दिन है। आज के लिए मैं अपने उत्तराखंड वासियों को, अपने पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसी प्रकार से हमारी प्रगति होती रहे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में जो प्रगति हमने की है, जो प्रगति हमारी सेना ने की है, उसके लिए हमें उन पर गर्व है और हम चाहते हैं कि अगले 100 सालों तक ये राज कायम रहे और ये हमारे जो है देश का मान बढ़ाता रहे। धन्यवाद। और लोग, पूर्व मेयर देहरादून के सुनील उनियाल गामा जी हमारे साथ है। सर, आज आप भी पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आवास में, हर साल की भांति इस बार बड़ी धूमधाम से यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी अपने शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। हर वर्ष की भांति हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के निवास पर हर वर्ष जो है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, हम यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम के साथ जो है अपना देश का जो है जो पर्व, महापर्व है, इसको धूमधाम से मनाते हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और जैसे हमें माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे ही मार्गदर्शन उनका हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद सर आपका। इस समय हमारे साथ मंडल अध्यक्ष बालावाला के सौरभ नौटियाल जी हैं, आप भी यहाँ पहुंचे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ जो है सभी को आपके चैनल के माध्यम से जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर हमेशा 15 अगस्त हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो ध्वजारोहण करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात भी है। और जैसा कि अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देश जैसे दिन पर दिन जो है नई प्रगति कर रहा है, नए नए आयाम स्थापित कर रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसी क्रम में आज भी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साहपूर्वक और जोश से सभी भरे हुए हैं और यहाँ पर अपने गणतंत्र दिवस मनाया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देखिए, ऐसी लोकतांत्रिक शक्ति यहाँ के नागरिकों को प्रदान करी है कि वो अपनी पसंद की सरकार को चुन सके और जो नागरिकों को लगे जो विकास इस देश में कर सकती है वो सरकार को चुनती है। और मोदी जी ने बार बार, और भारतीय जनता की पार्टी लगातार देश में सरकार के रूप में आई है और देश में विकास की गंगा बहा रही है। तो मैं एक बार फिर पुनः पूरे प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और लोगों के पास चलने को आपका सर खेमराज जी हमारे साथ है। सर उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहिए? जी, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय मोदी जी के जो है नेतृत्व में पूरा देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और क्या कहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेकों अच्छे कार्य कर रही है, जो और सभी को शुभकामनाएं। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आवास पे आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस में क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों? सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों, उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारा सौभाग्य है ये
कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करा और देश में भी रोशन करा है। और जिस तरह से वो हमें स्वावलंबी बनाते हुए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाते जा रहे हैं हर चीज में, हर क्षेत्र में, उससे मैं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समस्त प्रदेशवासी, मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस की। बस और क्या करना है। धन्यवाद आपका। मैडम के पास चलेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहिए गणतंत्र दिवस? जी जी बताइए। जी जी, दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिए? मैं तो पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। आज माननीय सांसद जी के यहाँ पर आवास पर हम पहुंचे। हर साल आते हैं और ये हमारे देश के प्रति हमारी श्रद्धा और हम समर्पण भाव रखना चाहते हैं। जितने हमारे देश के जो जवान हैं उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा है, श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमारे देश को बचा के रखा। अगर वो फौजी सरहद पर नहीं होते तो हम भी यहाँ पर सांस नहीं ले रहे होते। तो सबसे पहली श्रद्धांजलि तो मेरे फौजियों के लिए जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और जो फौजी अभी सरहद हैं उनके प्रति भी मैं नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करना चाहती हूँ और उन्हें भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका बहुत। हम इस समय देश की आजादी के अमृत काल से गुजर रहे हैं। अमृत काल यानी 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच का कालखंड, ये अमृत काल कहा जाता है। तो हम आजादी के अमृत काल से गुजर रहे हैं और देश निरंतर प्रगति कर रहा है। हम यह नहीं कह सकते, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और विशेषकर अगर हम पिछले 11 सालों को देखें तो 11 सालों में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र होगा, सेना के लिए शस्त्रों की दृष्टि से जो सुसज्जित सेना होनी चाहिए, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वदेशी जो वेपन्स हैं, पहले भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर करता था, आज भारत निर्यात भी कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उस सब का करिश्मा भी देखा है कि बिना एक बूंद खून गंवाए इस तरह से पाकिस्तान के जो ऐसे जो मुख्य केंद्र थे, चाहे वैज्ञानिक केंद्र रहे होंगे, आणविक केंद्र रहे होंगे या फिर सैन्य ठिकाने रहे होंगे, समय समय पर हमने तमाम ऑपरेशंस के माध्यम से एक माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया है और दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य को साबित किया है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सैन्य दृष्टि से हो, क्योंकि देश की रक्षा हमेशा शस्त्रों से होती है, संस्कृति की रक्षा शास्त्रों से होती है। और आज हम संस्कृति की दृष्टि से भी और शस्त्रों की दृष्टि से भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से भारत एक बहुत मजबूत ताकत बन करके सामने आएगा। दूसरी बात कि हम आज आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था कोरोना काल में, अगर आपको याद होगा, कि वोकल फॉर लोकल। तो हमारी जो स्थानीय उत्पाद है उस पर हमारी निर्भरता ये होनी चाहिए, ताकि फिर हमको विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। जब विदेशों पर निर्भरता रहती है तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक देश का राष्ट्रपति किस तरह से एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहा है दुनिया की, वो हम सब लोग देख रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर मामले में, अन्न का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, शस्त्र का क्षेत्र हो, शास्त्र का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, टेक्नोलॉजी का हो, हर क्षेत्र में हम लोग एक मजबूत रीत से आगे बढ़े। और इसी दृष्टि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो आज हम 40 किलोमीटर से ज़्यादा प्रतिदिन हाईवेज का निर्माण कर रहे हैं। देश में जहां 300 मात्र हमारे हवाई अड्डे थे, इन 11 सालों में 150 हवाई अड्डे और बढ़े। अगर हम तुलना करें, देखिए अमेरिका से, तो अमेरिका में ऐसे 1400 हवाई अड्डे हैं, 1400। और अमेरिका की आबादी है 34 करोड़ पूरे अमेरिका की, हमारी आबादी 140 करोड़। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो हमारा जो लॉजिस्टिक सिस्टम था उस पर भी जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। लेकिन इस दौरान हमारी सड़कें देखिए बहुत अच्छी हुई हैं, हमारी रेल देखिए आप बहुत